नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश पर्पस किया जाता है। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश पर्पस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर डिवेंचर्स पब्लिक को ना इशू कर करके अदर पर्पस के लिए इशू किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश पर्पस। अब वो पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं, अब मैं यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा शेयर वाला टॉपिक पढ़ रखा है, वो वीडियोस देख रखे हैं। सेम उसी तरह जैसे शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं फॉर कैश पर्पस से और फॉर अदर देन कैश पर्पस से इशू किए जाते हैं, उसी तरह डिवेंचर्स भी कैश पर्पस से और अदर देन कैश पर्पस से इशू किए जाते हैं। तो उन्हीं तीन पर्पस से डिवेंचर्स भी इशू किए जाते हैं, जिस पर्पस से शेयर फॉर अदर देन कैश पर्पस से इशू किए जाते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं फिर से देख लीजिए आप एक बार। तीन पर्पस हो सकते हैं, टू प्रोमोटर्स, टू अंडरराइटर्स, टू वेंडर्स। इन तीन को जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं फॉर अदर देन कैश पर्पस। इनको कैश पेमेंट के लिए या कैश के लिए, कैश इनसे हमको नहीं मिलता है तो ये कैश पर्पस के लिए इशू नहीं होते हैं डिवेंचर्स। अब इनको डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं इनकी सर्विसेज के लिए। कैसे हो, क्या हो सकती हैं, देखिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को बिगिनिंग में फॉर्म करने के लिए जो प्रीलिम वर्क करते हैं, शुरुआत के जो काम करते हैं, उस समय जो वो एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह करवाते हैं, तो इसके लिए कंपनी उनको एज ए रेम्यूनरेशन कुछ अमाउंट देना चाहती है। तो अगर वो अमाउंट उनको इन कैश वो पेमेंट नहीं करती है तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो थ्रू शेयर उनको पेमेंट कर दे, शेयर उनको इशू कर दे उनके नाम से, या उनको डिवेंचर इशू कर दे। शेयर जब इशू करते हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब अगर कंपनी अपने प्रोमोटर्स को डिवेंचर देती है तो क्या करती है? तो प्रोमोटर्स जो एक्सपेंसेस करते हैं कंपनी को फॉर्म करने में, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो मतलब कंपनी ने अपने फॉर्मेशन कॉस्ट को या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया डिवेंचर के थ्रू। तो नॉर्मल अगर किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट आप करते हैं, सैलरी मान लीजिए आपने पेमेंट किया तो जनरल एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। रेंट पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। इसी तरह अगर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट शुड बी द एंट्री। लेकिन फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट तो हो रहा है लेकिन थ्रू कैश नहीं हो रहा है, इसलिए टू बैंक या टू कैश नहीं लिख सकते हैं। किसके थ्रू हो रहा है? डिवेंचर के थ्रू, तो टू डिवेंचर हो जाएगा। सिंपल एंट्री बन गई आपकी। तो यहां पे हमने लिखा फॉर्मेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू however the percentage of the debenture account to 7% debenture account। ये आपकी एंट्री हो गई, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग एक्सपेंसेस पेड, दैट्स सफिशिएंट। ये आपकी प्रमोटर्स को इशू करने की ये एंट्री हो गई। अंडरराइटर्स को जब इशू करेंगे, अंडरराइटर क्या होते हैं ये भी मैंने अपनी शेयर वाले वीडियो में बताया है। इन शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं, जब कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को मार्केट में सेल करवाने के लिए कुछ एजेंट्स का सहारा लेती है, कुछ एजेंट्स की हेल्प लेती है, कुछ एजेंट्स की सर्विसेज लेती है और उसके बदले उनको कमीशन पेमेंट करती है, तो उन एजेंट्स को अंडरराइटर बोला जाता है। और उन एजेंट्स की सर्विसेज के बदले जो उनको कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि हमने अंडरराइटर्स की सर्विसेज ली और उसके बदले उसको जो कमीशन का पेमेंट किया वो इन कैश भी कर सकते थे, लेकिन यहां इन कैश के बदले हम डिवेंचर इशू करके उसको पेमेंट कर रहे हैं।
लाइक फॉर्मेशन एक्सपेंसेस की तरह। लेकिन यहां पर 2 एंट्री होगी, पहले अंडरराइटिंग कमीशन को ड्यू करेंगे, देन उसका पेमेंट करेंगे। तो ड्यू करते समय क्या हो जाएगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, मैं अकाउंट वर्ड नहीं लिख रहा हूं, स्पेस की कमी है, आप लोग जरूर लिखिएगा, कहीं पे भी आप लिखें, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, टू अंडरराइटर्स, ये हो गया कमीशन, बीइंग कमीशन ड्यू, ये आपकी नरेशन हो गई, बीइंग कमीशन ड्यू, इन शॉर्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। अब अंडरराइटर्स को कमीशन का पेमेंट कर देंगे, तो अंडरराइटर्स यहां क्रेडिट हुए, आप डेबिट हो जाएंगे, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं, डिबेंचर, टू 7% डिबेंचर, जो भी परसेंट वाले डिबेंचर होंगे वो लिखे जाएंगे, यहां मैंने 7% लिख दिया है, यहां पर नरेशन बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड, ये एंट्री हो गई अंडरराइटर्स को। देन नेक्स्ट आता है लास्ट वन, वेंडर्स को। वेंडर्स को जब डिवेंचर इशू किया था, वेंडर कौन होते हैं, वेंडर का मतलब जब आप कंपनी जिन लोगों से एसेट्स कुछ परचेज करती है एट द टाइम ऑफ द एनी टाइम, बिगनिंग में भी खरीद सकती है, मिड ऑफ द बिजनेस भी खरीद सकती है, तो जिन लोगों से कंपनी परचेज करती है एसेट, वो कंपनी के वेंडर्स कहलाते हैं, ठीक है। कुछ एसेट परचेज की, उसके बदले उनको पेमेंट करना है, तो ये पेमेंट कैश में अगर होता तो सिंपली जो एसेट हमने खरीदी होती, एसेट डेबिट टू बैंक हो जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वही पेमेंट डिवेंचर के थ्रू हो रहा है, तो बस पहले एसेट खरीदने की एंट्री करते हैं, देन उसका पेमेंट कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो जब एसेट खरीदी तो एसेट हमारे पास आ गई, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, ड्यू हो गया टू वेंडर्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा फॉर या बीइंग अमाउंट ड्यू, नरेशन इजी सा इजी लिखिए, क्योंकि नरेशन लिखना कंपलसरी नहीं है, मतलब लिखना कंपलसरी है, लेकिन क्या लिखा है आपने, इट डजंट मैटर टू मच, ठीक है, बस ये इसके रिगार्डिंग होना चाहिए, दैट्स ओके। अब ये आपने एसेट खरीद ली वेंडर से, एसेट आपके पास आ गई और वेंडर आपके क्रेडिटर बन गए, इसलिए ये वेंडर क्रेडिट हो गए। अब इनका पेमेंट कर देना है, तो वेंडर वापस से डेबिट हो गए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं, डिबेंचर, टू 7% डिबेंचर्स, ये हो गया फॉर अमाउंट पेड, दैट्स इट। तो ये एंट्रीज सिर्फ होनी थी आपकी, अदर देन कैश पर्पस से जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, तो ये 3 कैटेगरी में या 3 लोगों को इशू किए जाते हैं, तो ये उनकी एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसी से रिलेटेड कुछ हम 2-4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, सीखेंगे, देन आगे इसको आप तब तक रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.